हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल्स ऑफ सोल ट्रेडिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे। तो काफ़ी इजी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके डिस्क्रिप्शंस भी है, काफ़ी इजी है। हम एक एक करके एक एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। तो पहला है प्राचीनतम तथा सरलतम स्व प्रारूप, द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबका ओल्डेस्ट तथा सिंपलेस्ट फॉर्म है। किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से सोल प्रोप्राइटरशिप ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट तथा कई बातों में पूर्ण रूप से नेचुरल है। देन सेकंड जो है एकाधिपत्य यानी सोल प्रोप्राइटरी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का स्वामित्व या ओनर एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है। उसके समस्त शेयरों के लिए वह स्वयं रिस्पॉन्सिबल होता है। गर्टनबर्ग के अनुसार सोल प्रोप्राइटरी सबका मालिक होता है, सबका स्वामी होता है, मालिक होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ओनर होता है, और समस्त रिस्क उठाता है, सभी रिस्क को वो बेयर करता है। व्यापार को प्रारंभ करने पर प्रोडक्शन से समस्त रिसोर्सेज का मैनेजमेंट उसी के द्वारा होता है तथा अंत में होने पर उन सबका अधिकार वह स्वयं ही होता है। तो ये क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में जिसका ओनर होता है वो सिंगल हैंडेड ही क्या करता है, पूरे बिजनेस को मैनेज करता है और उसमें होने वाली सभी भी एक्टिविटीज़ का वो मैनेजमेंट करता है और उसका जो सबका ओनर भी वो खुद ही होता है। देन थर्ड जो है फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़। सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इच्छानुसार किसी भी लीगल बिजनेस को आरंभ कर सकता है। देन नेक्स्ट जो है वो है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये फोर्थ होगा। तो यहाँ पर जो है सोल प्रॉपर्टी ऑन कैपिटल, पूंजी का एकाधिपत्य। तो सोल प्रॉपर्टीशिप में लगाई जाने वाली समस्त या टोटल कैपिटल्स या फिर इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट वह स्वयं करता है, सेल्फ से करता है। इसके लिए वह अपनी समस्त कैपिटल्स को या प्रॉपर्टी को लगा देता है या इन्वेस्ट कर देता है। अपितु अपर्याप्त होने पर वह दूसरों से उचित ब्याज पर या लोन पर क्या करता है, वो पैसे लाता है। परंतु इन दोनों सिचुएशंस में संपूर्ण जो ये टोटल इन्वेस्टमेंट का जो स्वामी होता है वो खुद ही होता है। देन फिफ्थ जो है वो है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इसमें बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। दूसरे शब्दों में व्यवसाय का अस्तित्व उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा होता है। माने बिजनेस और बिजनेस के ओनर का जो कनेक्शन है वो काफ़ी डिफरेंट नहीं होता, एक ही होता है। यदि बिजनेस को लाभ या हानि पहुंचाती है तो उसके स्वामी को भी लाभ या हानि होती है। माने बिजनेस को अगर प्रॉफिट और लॉस होगा तो उसके ओनर को भी प्रॉफिट और लॉस होगा। तो पीटरसन तथा प्लोमेन के शब्दों में सोल प्रोप्राइटर या उससे ओनर का कोई पृथक लीगल अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं है। देन फ्री इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस अपनी इच्छानुसार किसी भी बिजनेस को सेलेक्ट करना और तथा स्टार्ट करने के पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
उसको किसी भी अनुमति या सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि किसी वस्तु विशेष से व्यापार पर अगर राज्य का नियंत्रण हो तो उसे स्टार्ट करने से पूर्व राज्य की अनुमति लेनी होती है। इसके अतिरिक्त वह उसमें परिवर्तन करने के लिए पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें क्या है, उसको अपने बिजनेस को सिलेक्शन के लिए वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और कुछ कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें क्या होता है, उन्हें कंट्रोलिंग बोर्ड के द्वारा जो स्टेट होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे उनसे परमिशन लेना होता है। लेकिन उसमें संचालन करने के लिए, उसे रन करने के लिए गाइडलाइन को, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उसमें किसी भी प्रकार की मैनेजमेंट करने की जो एक्टिविटी है उसमें वो स्वतंत्र रहता है या इंडिपेंडेंट रहता है। सूटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस, तो जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तिगत योग्यता, सेवा तथा सतर्कता की अत्यधिक आवश्यकता है, उनमें सोल प्रोप्राइटरी सदैव जीवित रहेगा। जैसे पेशेवर कार्याध्यापक, डॉक्टर, परामर्शदाता, सिलाई का कार्य, नाई का कार्य, अल्प फुटकर व्यापार आदि। तो सूटेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस, इस टाइप के बिजनेस और एंटरप्राइजेस में वो इंडिविजुअल अपनी योग्यता और सर्विस और अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के आधार पर वो क्या करता है, अपने बिजनेस को जीवित रखने के लिए वो क्या करता है, या तो परामर्श करता है, या डॉक्टर रहता है वो खुद के अपना बिजनेस डाल सकता है, वो सिलाई का काम कर सकता है, वो सैलून स्टार्ट कर सकता है, वो कुछ भी छुटपुट ऐसे व्यापार को स्थापित कर सकता है। देन 8th है सीमित कार्य क्षेत्र में लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो सोल प्रोप्राइटरी का कार्य क्षेत्र जो है अधिकांश एक स्थान विशेष पर सीमित रहता है, माने लोकेशन वाइज उसका एरिया जो रहता है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर कार्य नहीं कर सकता। उसकी सीमित पूंजी और प्रबंध क्षमता उसके व्यापार के विस्तार को सीमित करती है। देन नेक्स्ट जो है वो है ऐच्छिक आरंभ और अंत। तो डिस्क्रिशनरी स्टार्ट एंड एंड। तो सोल प्रोप्राइटरी को अपने बिजनेस को स्टार्ट और एंड करने के लिए वो खुद ही इंडिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके वो अपने बिजनेस को स्टार्ट भी करता है और स्टॉप भी या फिर बंद भी कर सकता है। उसके लिए किसी से परमिशन या कोई भी परमिट लेने की आवश्यकता उसे नहीं होती। देन लास्ट जो है वो है असीमित उत्तरदायित्व, माने सोल प्रॉपर्टी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो अनलिमिटेड होता है। अधिक लाभ, अधिक प्रॉफिट की दशा में वही अकेला संपूर्ण प्रॉफिट का शेयर होल्डर होता है, और लॉस होने पर भी वो पूरे लॉस को क्या करता है, बेयर करता है। पूरे समस्त लोन की भुगतान के लिए कुल संपत्ति प्रयोग में लाई जा सकती है, चाहे वो व्यापार में लगी हो या व्यक्तिगत हो। तो अगर लोन को पेड करना है और उसके पास अगर पैसे नहीं तो वो क्या कर सकता है, अपने खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको भी प्रयोग में ला सकता है, या फिर व्यापार को भी या इंडिविजुअल तौर पे अपने व्यापार के संगठन को भी क्या कर सकता है, वो भुगतान के लिए उपयोग में ला सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।